नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली के 12 भावों में से फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, जिसे सुख का भाव कहा जाता है, मन, माता, जमीन, वाहन, सुख का भाव फोर्थ हाउस है। इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी कि चतुर्थ भाव का ज्योतिष में क्या महत्व है, इसकी क्या सब खास विशेषताएं हैं, कुंडली में चतुर्थ भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध है, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके लोग जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी ज्योतिष में सीखने में रुचि है, उनके लिए ये विषय बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरी इस जानकारी को बिना स्किप के लास्ट तक देखें, और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं से अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि कुंडली के फोर्थ हाउस की क्या सब खास बातें। आइए इसको विस्तार समझते हैं। चतुर्थ भाव को प्रसन्नता या सुख का भाव कहा जाता है। इसे माता के भाव के तौर पे भी जाना जाता है। यह भाव किसी भी जातक के निजी जीवन, घर में इनकी छवि, माता के साथ संबंध, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जातक का संबंध, सुख सुविधाएं और स्कूली और शुरुआती शिक्षा से संबंधित होता है। चतुर्थ भाव का महत्व और विशेषताएं, इस विशेषताओं का पता इस बात से भी चलता है कि इससे मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, निजी रिश्तेदार, घर, समृद्धि, उल्लास, सुविधाएं, जमीन और पैतृक संपत्ति, छोटी छोटी खुशियां, शिक्षा, वाहन, गर्दन और कंधों से भी सब। ज्योतिष में फोर्थ हाउस से माता, सुख सुविधा, वाहन, अचल और अचल संपत्ति, घर, घर की प्रसन्नता इत्यादि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। यह भाव घर, निवास, पारिवारिक जीवन और व्यक्ति के सामान्य जीवन को भी दर्शाता है। यह भाव घर परिवार से जुड़ी गुप्त बातों का बोध कराता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव पर कर्क राशि का नियंत्रण होता है और इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। उत्तर कालामृत में कालिदास कहते हैं कि चतुर्थ भाव माता, तेल, स्नान, रिश्ते, जाति, वाहन, छोटी नाव, कुएं, पानी, दूध, गाय, भैंस, मक्का और वृद्धि को इत्यादि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भूमि में उत्पादन, दवाई, विश्वास, झूठे आरोप, तंबू, तालाब की खुदाई, जन कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल हवेली, कला और घर में मनोरंजन संबंधी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। इस भाव से पैतृक संपत्ति, चोरी हुई संपत्ति का पता लगाने की कला, वैदिक और पवित्र ग्रंथों का विकास का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव जमीन या अचल संपत्ति को भी दर्शाता है। साथ ही किराए या ली गई जमीन और वस्तुएं भी इस भाव से देखते हैं। यह भाव वाहन सुख और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से मिलने वाले वाहन सुख को भी प्रकट करता है। कुंडली में फोर्थ हाउस सभी प्रकार की संपत्ति को प्रभावित करता है। संपत्ति जैसे कि क्षेत्र, चारागाह, रियल एस्टेट, खेत, बिल्डिंग, गार्डन, माइंस और स्मारक, ये सभी का विचार फोर्थ हाउस से किया जाता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति की शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता का भी बोध कराती है, इसीलिए इसे
व्यक्ति की शुरुआती शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में इससे पता चलता है। चतुर्थ भाव पैतृक घर, जहाँ व्यक्ति का जन्म चतुर्थ भाव पैतृक, जहाँ व्यक्ति का जन्म हुआ है, घर या जन्मभूमि से दूर जाने की संभावना को भी दर्शाता है। भूमिगत स्थान, प्राचीन स्मारक, आर्किटेक्चर, वाहन, घोड़े, हाथी और व्यक्ति का जातक का माँ के साथ कैसा संबंध है, इस भाव का विचार इस बात को चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। चतुर्थ भाव सुख, विजय और आराम, पवित्र स्थान, नैतिक गुण, धार्मिक आचरण, स्तन, छाती, विद्रोह, मन, बुद्धिमत्ता, व्यक्ति की योग्यता, हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को भी व्यक्त करता है। मेदिनी ज्योतिष में चतुर्थ भाव राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन, माइंस, गार्डन, सार्वजनिक इमारतें, फसलें, कृषि, खनिज, जमीन, शांति, राजनीतिक स्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कानून और व्यवस्था, घर और अन्य समुदायों से सद्भाव को भी दर्शाता है। इसे सिंहासन भाव भी कहा जाता है। इस भाव को राष्ट्र के लोगों के जीने की स्थिति, रियल एस्टेट्स, हाउसिंग, फार्मिंग और उत्पादन से भी जोड़कर देखा जाता है। यह भाव मातृभूमि, राष्ट्रवाद, झंडा और राजा के सिंहासन को भी दर्शाता है। इससे मौसम की स्थिति, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, वनों में आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं को भी देखा। पश्चिमी ज्योतिष में चतुर्थ भाव का विचार कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के तौर पे किया जाता है। वहीं पे वैदिक ज्योतिष में मंत्रिमंडल को प्रथम भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव भौगोलिक मंत्रालय को भी दर्शाता है। यह किसी भी प्रकार सहमति या समझौते को निरस्त करने का निर्धारण भी करती है। चतुर्थ भाव का अन्य भावों से अंतर संबंध कैसा है, आइए समझें। चतुर्थ भाव का कुंडली के अन्य भावों से अंतर संबंध हो सकता है। यह हमारे निजी जीवन या अफेयर को दर्शाता है। साथ ही जातक के छोटे भाई बहन का धन, संचार की वृद्धि, यात्रा करने की क्षमता, वस्त्र में वृद्धि या वस्त्र, फर्नीचर, घर के अंदर कलात्मक वस्तुएं, कार, आर्किटेक्चर की पढ़ाई, पेशेवर नौकरी के क्षेत्र में कैसा रहेगा जीवन, वाणिज्यिक स्थान को भी चतुर्थ भाव से ही देख। यह भाव नज़दीकी रिश्ते और रिश्तेदारों से के साथ संबंध और उनके घर आने का बोध कराता है। सामान्य रूप से यह सभी प्रकार के रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके घर आया करते हैं। छोटे भाई बहनों के संसाधन, बच्चों को उनको खोने का भय, जातक के बच्चे कहाँ दान करते हैं, वह स्थान जहाँ वे धन दान करते हैं, यह सभी कुंडली में चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। चतुर्थ भाव विवाह के बाद जातक के परिवार यानी कि पत्नी और बच्चे इत्यादि को भी दर्शाता है। साथ ही संयुक्त संपत्ति में जातक का भाग्य, ससुराल पक्ष के लोगों का भाग्य, बिजनेस में की जाने वाली संभावनाओं से होने वाली नुकसान, जातक के चाचा को होने वाले लाभ, कर्ज से मुक्ति, रोग और शत्रु विरोधियों से होने वाले लाभ का भी बोध कराती है। यह भाव जातक के जीवन साथी के करियर और प्रोफेशन का बोध कराती है। समाज में जातक के जीवन साथी की छवि या प्रतिष्ठा, ससुराल पक्ष के लोगों के गुरु, ससुराल पक्ष के लोगों की शिक्षा और उनके द्वारा की जाने वाली लंबी दूरी की यात्राओं का निर्धारण भी चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। चतुर्थ भाव से जातक के पिता और गुरु के जीवन में होने वाली बड़े परिवर्तन या मृत्यु, पिता की सर्जरी, धन के संबंध में पिता और गुरु से संबंधित गुप्त तथ्य, जातक के नैतिक मूल्यों में होने वाले बड़े बदलाव, उच्च शिक्षा या लंबी यात्राओं को व्यक्त भी यही भाव करता है। यह भाव जातक के जीवन साथी के अधिकारी और बॉस के साथ कानूनी साझेदारी का बोध भी कराती है। स्वास्थ्य, कर्ज और बड़े भाई बहनों के विरोधी इच्छाओं की पूर्ति, कानूनी कार्रवाई, शत्रुओं के माध्यम से पूरी होने वाली इच्छाओं को भी यह भाव दर्शाती है।
फोर्थ हाउस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जातक की आस्था को दर्शाती है। ये कि जातक के अंदर मौजूद संवेदना संपत्ति को खरीदने या बेचने को लेकर जातक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का भी बोध फोर्थ हाउस से होता है। यदि किसी व्यक्ति का चतुर्थ हाउस पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में बाधाओं का सामना। अब आइए हम जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार फोर्थ हाउस से किन बातों का विचार किया जाता है। आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। लाल किताब के अनुसार चतुर्थ भाव जातक के ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों, माँ के माता पिता, जमीन, वाहन, घोड़ा, झील, नदी, समुद्र, नाला, तालाब, धन और लक्ष्मी स्थान को दर्शाता है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा को कहा गया, इसीलिए यह जल से संबंधित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है, इसीलिए यदि कुंडली में चतुर्थ हाउस में कोई भी ग्रह स्थिर होता है तो वह अच्छा फल देता है। यदि जातक ठंडे पानी के अंदर लोहे की रॉड डालते हैं तो इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह पानी की शीतलता को ख़त्म करता है। चतुर्थ और दसम भाव में स्थित ग्रह एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। यदि इन भावों में कोई ग्रह स्थित ना हो तो अन्य भाव यदि इन चतुर्थ भाव में कोई ग्रह स्थित ना हो तो अन्य भावों से इनके संबंध निष्क्रिय हो जाते हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थित विशेष रूप से पवित्र ज्ञान जैसे कि बाइबल, भगवद गीता, कुरान इत्यादि का जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं को भी प्रकट करता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इसे देखिए, पसंद कीजिए। धन्यवाद।